जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमारा पहला होगा वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा होगा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं का आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी रिएक्शन को समझते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी ये है जो अभिक्रिया है वो क्या कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को यानी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए। फिर से एक बार समझिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, इस प्रकार के जो अभिक्रिया होगा उसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक ना। देखिए ये है हमारा डिफिनीशन किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। देखिए ये डिफिनीशन के साथ साथ आपको इसके समीकरण को, इसके एक एग्जाम्पल को भी सीखना है। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ले रहे हैं एक एग्जाम्पल में क्या लेंगे, ग्रेफाइट लेंगे और ऑक्सीजन गैस लेंगे। क्या, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन गैस। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे C प्लस में O2, क्या C प्लस O2। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, CO2 गैस हमारा बनेगा, CO2। क्लियर, CO2। यहाँ पे प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारा क्या होगा, इस अभिक्रिया से बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आप नोटिस कीजिए कि ये देखिए ये हमारा क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। एंड ये क्या है, हमारे उत्पाद है। क्या, उत्पाद। अब आप एक पॉइंट नोटिस किए होंगे कि हमने ये जो धन का चिन्ह लगाया है ये उत्पाद के तरफ लगाया है। किसके तरफ, उत्पाद के तरफ। जितना ऊष्मा की मात्रा बाहर निकला है उसको हमने उत्पाद के तरफ धन का चिन्ह लगाकर दर्शाया है। तो एक पॉइंट आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जब भी डिफिनीशन को लिखिएगा तो एक पॉइंट लिखिएगा कि ऊष्मा की मात्रा हमेशा उत्पाद की तरफ, उत्पाद के तरफ धन चिन्ह लगाकर, धन चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं, दर्शाते हैं। समझ गए। फिर से एक बार समझिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा की मात्रा उत्पाद के तरफ धन चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं कि कितना ऊष्मा बाहर निकला है। अब आपने जो दैनिक जीवन चल रहा है उसमें आप इसके एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं तो हीट बाहर निकलता है, यानी क्या निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। तो वो जो रिएक्शन हो रहा है उसी रिएक्शन को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के तरफ। देखिए ऊष्माशोषी यानी कि हीट को क्या कर रहा है, अपने अंदर शोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक ना। तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक बार इसके डिफिनीशन को समझिए कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसी को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। राइट। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा खींचा जाता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माशोषी रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया। अब इसके दैनिक जीवन में जो कार्य घटित हो रही है उससे एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप लीजिएगा बर्फ। अगर आप बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो बर्फ क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल में जो हीट है उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो वो जो रिएक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसके भी एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल यानी समीकरण। देखिए जब भी आपसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो डिफिनीशन के साथ साथ इसके एक एग्जाम्पल यानी इसके एक समीकरण को भी लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, N2 प्लस में O2। क्या, N2 प्लस में O2। N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस है, O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों का जैसे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, N2O2 का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NO का निर्माण हो जाएगा, 2NO। क्या, 2NO माइनस में 45 किलो कैलोरी ऊर्जा। 45 किलो कैलोरी क्या हो रहा है, किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो क्या हो रहा है,
अवशोषण हो रहा है, मतलब इस अभिक्रिया में 45 किलो कैलोरी ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। समझ गए आप? तो देखिए इसमें जो अवशोषण ऊर्जा की उष्मा है उसको हमने उत्पाद की तरफ ऋण चिन्ह लगाकर दर्शाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे उष्मा की मात्रा उत्पाद के तरफ ऋण चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। समझ गए? दर्शाते हैं। तो यही था हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये जो दो अभिक्रिया हैं वो क्लास 10th के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।